नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी दिव्या अग्रवाल और स्वागत है आपका फाइनेंशियल ट्री कंपनी में, जहां हम बात करते हैं इनकम टैक्स और उन रिलेटेड मैटर्स की। हमारी एक वेबसाइट है www.financialtreecompany.com, जिसमें हम ऑनलाइन इनकम टैक्स कंसल्टेंसी और रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज देते हैं। बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वेबसाइट पर विज़िट करें। पिछली बार हमने समझा था कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और आगे गवर्नमेंट अपना स्कोप और कौन से ट्रांजैक्शन में बढ़ाना चाह रही है। आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन से कैश ट्रांजैक्शंस है जो आपको इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं करने चाहिए, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो आपको कैश पे नहीं करने चाहिए। ऐसे कुछ 5 ट्रांजैक्शंस हैं जो आपको कैश में नहीं करने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आपको कैश में नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको ना ही लोन लेना चाहिए ना ही लोन देना चाहिए किसी को कैश में 20,000 से ऊपर। यानी अगर आप 20,000 से ऊपर किसी को कैश देते हैं या किसी से कैश लेते हैं अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, तो ये इनकम टैक्स की नज़र में एक अपराध है और उसके लिए आपको पेनल्टी लगती है। जितना ट्रांजैक्शन आपने किया है, जितने का भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, उतने की ही पेनल्टी लगती है। मान लो अगर आपने 2 लाख का लोन अपने किसी फ्रेंड से लिया है तो इनकम टैक्स के हिसाब से 2 लाख की ही पेनल्टी आपको इनकम टैक्स पे लगेगी। अगली बार कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले ये समझ लीजिएगा कहीं आपने कैश में ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। हम कभी भी अपनी बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोन लेते हैं, किसी से लेते हैं, पर आपकी बुक्स में ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर रहे हैं और उसके लिए आप 20,000 से ज़्यादा वैल्यू किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, इसका मतलब अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 20,000 से ऊपर का कैश लेना नहीं है, और अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको 20,000 से ऊपर का कैश देना नहीं है। अगर आप लेते हैं या देते हैं तो ये भी इनकम टैक्स के हिसाब से एक अपराध है और इसमें भी पेनल्टी जितने का आप ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे उतने की पेनल्टी लगती है। यानी अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है और वो 50 लाख आपने कैश में लिया है तो वो 50 लाख अलग से आपको पेनल्टी लेवी की जाएगी। तीसरा, अगर आप कोई बिजनेस पेमेंट्स करते हैं, यानी वो कोई बिजनेस के एक्सपेंसेस करते हैं और उसके लिए आप 10,000 से ऊपर कैश में देते हैं किसी को, तो ये भी इनकम टैक्स के हिसाब से मान्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10,000 से ऊपर किसी को अपने एक्सपेंस के लिए पैसे देते हैं, मान लीजिए आपने स्टेशनरी खरीदा किसी से 20,000 की और उसको आपने 20,000 रुपये कैश में दिया, तो आपका अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख रुपया है तो 10,20,000 रुपये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी जो 20 लाख रुपए है उसमें एडिशनल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर में अलाउड नहीं होगा। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कोई कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं और उसके लिए आप कैश पे कर रहे हैं, तो जब भी आप कैपिटल एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, अगर आपने कैश में पे किया है तो आप उस कैपिटल एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी कोई कैपिटल एसेट खरीदे या कोई भी एसेट खरीदे तो उसका पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू होना चाहिए। कोई भी आप बिजनेस एक्सपेंस 10,000 के ऊपर कर रहे हैं तो उसका ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक होना चाहिए, कैश के थ्रू नहीं होना चाहिए। वो आपको बिजनेस एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है। चौथा, अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी चीज़ के लिए आप डोनेशन दे रहे हैं जिसके लिए आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है, उसके लिए अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो और 2,000 से ज़्यादा आपने किसको कैश पे कर दिया तो डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। नॉर्मली सेक्शन 80G, 80GG में ये डिडक्शंस अलाउड होते हैं। अगर आपने कैश में पे किया है तो ये डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं होंगे। पांचवा, अगर आप किसी से कैश रिसीव करते हैं 2 लाख या उससे ज़्यादा सिंगल डे में या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए या कोई इवेंट या ओकेशन के लिए, तो ये आपके ऊपर इनकम टैक्स के हिसाब से अपराध है और इसके लिए जितना आपने कैश लिया है उतने की ही पेनल्टी आपको लगती है। पेनल्टी पहले तो पेनल्टी लगेगी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन और अलग से लॉन्च होगा। तो
आपने जो गलत काम किया है उसके लिए तो आपको पेनल्टी लगेगी, फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अलग से चालू होगी। तो अगर आप 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश किसी से रिसीव करते हैं एक सिंगल डे में, एक पर्सन एक सिंगल डे में, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट या एक सिंगल इवेंट या ओकेशन के लिए, तो ये इनकम टैक्स के हिसाब से मान्य नहीं है। इसके लिए आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो ये है कुछ ऐसे 5 ट्रांजैक्शंस जिसके लिए आपको इनकम टैक्स नोटिसेस आ सकते हैं अगर आपने ट्रांजैक्शन इनकर किए हैं। हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ट्रांजैक्शन करें, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शंस कभी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी वेबसाइट है, उसमें विजिट कीजिए, हमें मौका दीजिए आपको सर्व करने का। नमस्ते।